नमस्कार दोस्तों। सभी शिक्षक ध्यान देंगे आप पे, पारा हो, गैर पारा हो, सरकारी टीचर हो या कोई भी हो, है ना? सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये जो आदेश जारी किया गया है, वो आप सभी को नौकरी लगा हो या नहीं लगा हो। क्योंकि अगर देखिए सफल इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। मैं बार-बार आपको बोलता हूँ, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ज़िंदगी हमको दोबारा मौका नहीं देती है ना? तो यही चीज़ है कि हम सीखे रहेंगे ना तो हमें काम देता है। चलिए, देखिए यहाँ पे झारखंड के सभी शिक्षकों के लिए नया ट्रेनिंग आदेश जारी हो चुका। पूरी जानकारी देखिए, विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड द्वारा 26 फरवरी को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया। पत्र में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यह पत्र उप सचिव सह नोडल पदाधिकारी मिशन यानी कि कर्मयोगी अनूप कुमार के द्वारा जारी किया गया है ना। किसके द्वारा? तो अनूप कुमार के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और यह पत्र सभी जिलों, है ना, शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ, जिला शिक्षा अधीक्षक यानी कि डीएससी को भेजा गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं आप लोग किन किन शिक्षकों पर ये लागू होगा, है ना? ये जो पत्र जारी किया किन किन पर लागू होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह आदेश आपका झारखंड के सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू, जितने भी प्रकार के आप शिक्षक है सभी पर ये आपका लागू होगा। सरकारी शिक्षक हो, पारा हो, है ना, सहायक आचार्य हो या आपका सहायक शिक्षक हो। क्लियर? यदि झारखंड के सभी स्कूलों यानी कि झारखंड के जितने भी स्कूल है सभी स्कूलों के लिए यानी कि उसमें जो भी शिक्षक पढ़ा रहे सभी शिक्षकों के लिए आपका मान्य होगा। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मिशन कर्मयोगी की तरफ से नया पोर्टल, यानी कि आपको पता है कि सभी शिक्षकों को आईजीओटी, है ना, पोर्टल पर ऑन बोर्ड किया जाएगा। क्लियर? यानी कि यह कार्य मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। किसके तहत? मिशन कर्मयोगी। ध्यान दीजिएगा, इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को नई ट्रेनिंग, है ना, और स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या किया जाएगा, करवाई जाएगी। क्लियर? आगे हम बात करें, पहले क्या क्या पोर्टल थे ये भी जान लीजिए आप लोग, और क्या क्या किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले शिक्षकों से जुड़े जो मतलब पोर्टल थे इस्तेमाल होते थे, समझ रहे? देखिए, पहले शिक्षकों से जुड़े कई पोर्टल इस्तेमाल होते, जैसे कि आपका ई विद्या वाहिनी, काफी ज्यादा समझते होंगे। गुरुजी पोर्टल, ये भी आप सभी जानते होंगे। शिक्षक है तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी है। झारखंड पाठशाला हो गया, यानी कि ये सब जो आपका पहले था, है ना। अब इनके साथ आईजीओटी पोर्टल, है ना, भी जोड़ा गया है। और यहाँ देखिए, इसमें कुछ खास बात भी है, ये भी आप जान लीजिए, समझ रहे? ऑनबोर्डिंग के लिए आपको क्या क्या जानकारी देनी है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो आपका पोर्टल है ना, आईजीओटी पोर्टल में ऑनबोर्डिंग के लिए शिक्षकों को निम्न जानकारी देनी है। कौन कौन सी जानकारी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला आपका पूरा नाम, है ना, ईमेल आईडी आपको देना है, जो ईमेल आईडी आपका। बहुत सारे शिक्षकों को ये भी नहीं पता, मोबाइल तो चलाना भी नहीं आता। बहुत सारे शिक्षकों में बात करता हूँ, मैंने खुद अपने अंकल को देखा था, और बड़े फोन लिए थे, उनको चलाने नहीं आता था, व्हाट्सएप तक चलाने नहीं आता था। समझ सकते हैं कि पुराने जमाने के लोग को क्या क्या सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग को ये भी नहीं आता। तो अगर नहीं आता, आपका बेटा बेटी होगा, उनको बोलिएगा, वो आपको सारी चीज सिखा देंगे, समझ रहे? फिर मोबाइल नंबर पे आपका ग्रुप ए बी सी डी जो भी होगा, पद आपका है ना, और जेंडर, है ना, मेल है फीमेल है क्या है, कैटेगरी जनरल एस टी एस सी ओबीसी जो भी हो आप, है ना, सारा कैटेगरी आपको भरना होगा। ईमेल और मोबाइल नंबर क्यों जरूरी है, ये भी एक अहम सवाल है। तो इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। देखिए, ईमेल पर ट्रेनिंग सूचना भेजी जाएगी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी, समझ रहे, अपडेट आएंगे। इसीलिए एक्टिव मोबाइल नंबर और अपना पर्सनल ईमेल आईडी देना जरूरी है, समझ रहे? ये ना कि आप एक ईमेल आईडी बनाए फिर वो ईमेल आईडी भूल गए, समझ रहे? तो आपको एक ऐसा ईमेल आईडी बनाना, आपके नाम से ही होना चाहिए, ऑफिशियल लगना चाहिए, और, है ना, आपको हमेशा काम देगा ऐसा ईमेल आईडी। जानकारी कहाँ अपडेट करनी होगी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। शिक्षकों को अपनी जो आपका जानकारी है ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर जा करके आपको अपडेट करनी होगी। वेबसाइट आप देखिए, ई विद्या वाहिनी .झारखंड.gov.in। क्लियर? आगे हम बात करते हैं जानकारी अपडेट करने की जो प्रक्रिया है। अपडेट करने के लिए स्टेप फॉलो करना है। कौन कौन से, ध्यान दें, गूगल क्रोम पे आपको जाना है ना, गूगल क्रोम काफी फास्ट खुलता है। ये विद्यावाहिनी .झारखंड.gov.in पर आपको जा करके क्लिक करना है, मतलब को खोलना है। क्लियर? फिर आपको अपना जो आपका टीचर आईडी लॉगिन करना है, समझ लें। पहले टीचर लॉगिन पर क्लिक करके टीचर आईडी जो भी आपका लॉगिन करना होगा, जैसे व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं उसी तरह सेम होगा ना, थोड़ा मोड़ा डिफरेंट रहता है। आप पढ़े लिखे तो आप आराम से
समझ सकते हैं ना, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी का थोड़ा मोड़ा भी ज्ञान होगा। तो मेन्यू पर टीचर एक्टिविटी खोलना है, नीचे आपको टीचर कॉन्टैक्ट अपडेट क्लियर दिखेगा, तो अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको चेक करना है। क्लियर, अगर आपका गलत या अधूरा है तो उसको अपडेट कर देना है। समझ रहे, चलिए आगे बात करें। समय सीमा आप ध्यान दीजिए, किसी भी चीज के लिए समय सीमा होती है। इसमें समय सीमा विभाग की ओर से 28 फरवरी तक यह अपडेट करने की दिया गया था, लेकिन जिन शिक्षकों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है ना, अभी उनको जल्द से जल्द अपडेट कर देना। हालांकि 28 फरवरी गुजर चुका है, अभी मार्च चल रहा है, तो आप लोग करवा लेंगे, ठीक है ना। अपडेट नहीं करने पर क्या होगा, ये भी सवाल बना था कि अपडेट नहीं करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर शिक्षक अपनी जानकारी को अपडेट नहीं करते हैं तो ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, विभागीय प्रक्रिया की समस्या हो सकती है, भविष्य में सैलरी रुकने का भी खतरा बना रहे। क्लियर, तो ये था, देखिए इसलिए अपडेट करना जरूरी है, समझ रहे। यानी कि इसीलिए सभी शिक्षक जल्द से जल्द अपना ई विद्यावाहिनी ID जाकर के ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना, ठीक है। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट, जितने भी शिक्षक है सभी के लिए। देखिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन क्यों बताया, पता है, आप अगर जानकारी रखे रहेंगे कहीं ना कहीं आपको काम देता ही देता, ठीक है। तो आपके मन में कुछ भी सवाल होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी बात, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन पारा वाले का फैसला आपका रिजर्व रखा गया सुप्रीम कोर्ट में, समझिए कि 15 से 16 तारीख तक आ जाना चाहिए, है ना, जजमेंट, और फैसला सुना दिया जाएगा। सहायक आचार्य में भी मामला भी चल ही रहा है, कई सारे केस भी से, तो वो भी आपको क्लियर होने वाला है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। इसलिए बोलते चैनल को सब्सक्राइब कर, बल में घंटी का आइकन रहेगा उसको भी दबा करके ऑल कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।